हेलो दोस्तों, तो हम आज फिर आपके बीच में एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि स्टैटिस्टिक का है। इसमें हमें मीडियन दिया हुआ है, हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर लिविंग इन अ डिफरेंट बेंगलोर ऑफ अ लोकेलिटी। मतलब कि एक फैमिली है, उसके मेंबर्स अलग अलग बंगले में हैं और एक लोकेलिटी के, और फिर उसके बाद एक टेबल दिया है नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ बंगलास एंड सी एफ हमें निकालेंगे। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हैं 0 to 10 है, 2 to 4 अब नहीं पता, अनोन है पी, 4 to 6 60, 6 to 8 क्यू, 8 to 10 5 एंड द टोटल ये हमें दिया हुआ है कि टोटल ये जो नंबर्स ऑफ बेंगलोर हैं ये 120 है। और फिर एक और नीचे हमें स्टेटमेंट बताई गई है जो कि है इफ़ द मीडियन ऑफ द नंबर मेंबर इज़ फॉर्म टू बी 5 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। बोला है मीडियन जो है इसका, ये पूरे डेटा का, ये पूरे लोकेलिटी का मेंबर्स की वो 5 है, तो हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम लोग अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए सी एफ। तो सी एफ कैसे निकालते हैं? सी एफ हम पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का पहला जो डेटा होता है उसको हम एज इट इज़ रखते हैं, लिख देते हैं। फिर जो पहला होता है ये पहला और इसका दूसरा, ये दोनों प्लस होकर यहाँ पे आएगा, फिर ये और ये प्लस होगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो फिर एक बार करते हैं हम लोग। ठीक है, तो करते हैं। पहले सी एफ क्या हो जाएगा हमारा? पहले सी एफ हो जाएगा 10, फिर 10 प्लस क्यू पी सॉरी, फिर 10 और 60 70 प्लस पी, फिर 70 प्लस पी प्लस क्यू, फिर 70 और 5 75 प्लस पी प्लस क्यू। ये हो गई हमारी सी एफ। अब हमें फाइंड करना है कि हमारी इसमें मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो मीडियन क्लास हम ऐसे फाइंड करेंगे, जैसे हम मीडियन किया है 5 है, तो मीडियन क्लास कौन सी हो सकती है? 5 किसके बीच में आएगा? 4 और 6 के बीच में आ सकता है 5, बिल्कुल आ सकता है। 6 और 8 के बीच में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 4 और 6 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ हमें मीडियन क्लास में मिल गया 4 to 5। इसको हम लोग एक बॉक्स बना देते हैं ताकि हमें पता चले कि मीडियन क्लास है। ठीक है, अब हमें क्या पता करना होगा? एन दिया हुआ है, एन मतलब टोटल नंबर। तो एन हमें दिया है ना, तो हम अब n/2 निकालते हैं। तो यहाँ पे हम n/2 निकालेंगे, n/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? n मतलब टोटल 120, और 120 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 120 और 2 हो जाएगा, तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 60। ओके, ये हमारी हो गई n/2। इसी से हम लोग सी एफ निकालेंगे कि हमारी सी एफ वैल्यू क्या होगी। तो 60 से जो भी कम होगा ना वही होता है हमारा सी एफ। 60 जो है 60 से कम, सी एफ में 60 से कम क्या है? 70 ज़्यादा हो जा रहा है, 10 है ना, तो 10 को हम लोग कर देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए इसे बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, अब हम लोग मीडियन का यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है मीडियन? मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ एन एच मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये इतना फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग अब वैल्यू लिखेंगे इन सब की। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हेयर एल क्या है हमारा? एल 4 है ना, तो हम लोग 4 लिख देते हैं यहाँ पे। एल इज इक्वल्स टू 4 लोअर लिमिट, एंड एल हो गया हमारा। n/2 कितना है हमारा? n/2 इज इक्वल्स टू 60 है, 60। और सी एफ कितना है? सी एफ इक्वल्स टू, हम यहाँ पे बॉक्स बनाए ना 10 प्लस पी, कितना है? 10 प्लस पी, और क्या है? एफ। एफ कितना है हमारी? जो ये होती है ना, जो ये मिडिल क्लास, उसके बीच साइड उसके सामने जो भी हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी होती है हमारे डेटा की। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60। नाउ आपके पास है एच, हाइट। हाइट कितना है? हाइट इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो क्या सब में सेम है? बिल्कुल सेम है। 2 का है ना, 0 और 2 के बीच में 2, 2 और 4 के बीच में 2, 6 4 और 6 के बीच में 2, तो हमारा एच कितना है? 2। अब एज इट इज़ ऐसी जो भी हमारी
ये वैल्यूज़ हमने लिखा है यहाँ पे, इस वैल्यूज़ को इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ पे, चलिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, एल एल कितना है 4 प्लस n/2 60 माइनस एफ कितना है 10 प्लस पी, फिर नीचे फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 60 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई एच यानी कि हाइट 2, ठीक है। ओके नाउ 4 प्लस, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर की, तो 60 माइनस 10 माइनस पी, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज 60 डिवाइड बाई एच दैट इज 2, ओके। इतना हम लोग करेंगे यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे और हम लोग क्या करेंगे कि इसी वैल्यू को यहाँ पे, जो यहाँ पे 60 माइनस 10 इसको माइनस कर लेते हैं एक बार, तो 4 प्लस 60 माइनस 10 कितना होगा 50 माइनस पी डिवाइड बाय 60 जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी थी, ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाई 2। और हमारे यहाँ पे क्या थी, हमें मीडियन दिया हुआ था ना, यहाँ मीडियन दिया हुआ है ना 5, तो इस 5 को हम लोग इसके इक्वल्स में लेके चलेंगे, तो यहाँ 5 यहाँ पे रख देते हैं 5, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग इस 4 को जो है इधर लाते हैं, 4 को माइनस करते हैं 5 से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गया, इक्वल्स टू 50 माइनस पी बाई 60 इंटू 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इस मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा हमारा जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो टफ हो जाएगा, इससे बढ़िया हम लोग यहाँ काट देते हैं इसको, तो 2 यहाँ पे कटेगा, इस 60 को काटेगा कितने बार में 30 में, तो 1 इक्वल्स टू 50 माइनस पी इक्वल्स टू 30 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 30 इक्वल्स टू 50 माइनस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हाँ तो इधर पी है, पी को हम लोग एक साइड लाते हैं और 30 को उधर ले जाते हैं, तो 50 और इधर प्लस है 30, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो पी की वैल्यू क्या हो गई 20, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पी की तो वैल्यू मिल गई, हम लोग क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक और रिलेशन होता है इसके बीच में कि हम यहाँ पे जो होता है ना, ये जो लास्ट वैल्यू जो होती है यहाँ की सी एफ की, वो हमारे फ्रीक्वेंसी के टोटल का इक्वल होता है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन गया ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इसी को इस डायरेक्ट ये जो लास्ट वैल्यू है ये इस फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होता है, तो फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू और ये फ्रीक्वेंसी को इक्वल यहाँ करते हैं, क्या है 75 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 120 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे हम p की वैल्यू हमें 20 पता है, तो क्या हम लोग यहाँ 20 p की वैल्यू रख देते हैं, फिर हमें q की वैल्यू मिल जाएगी, तो 75 प्लस p की वैल्यू कितनी है 20 प्लस q इक्वल्स टू 120 हो गया। अब इस दोनों को प्लस करते हैं, 75 और 20 कितनी होगी 95 प्लस q इक्वल्स टू 120, q की वैल्यू हम निकालेंगे तो 120 में से कितना माइनस करेंगे 95, तो यहाँ से हमें q की वैल्यू ईजिली मिल जाएंगी जो कि है 25, ठीक है। यहाँ से हमें q की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे, इस एक स्टेटमेंट न लिखने पे मार्क्स कई बार बोर्ड में एग्जामिनर काट लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ हैंस द वैल्यू ऑफ p एंड q आर, p की वैल्यू कितनी थी 20, q की वैल्यू कितनी है 25, तो 20 एंड 25 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन है जो ये एकदम सॉल्व हो गया बहुत ही इजी तरीके से। होप करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजीली वे में समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि फॉर्मूला ये लगाना है, फिर से एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ बन जाएगा, तो आप इजीली 5 नंबर पा जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली 5 नंबर के ही आते हैं बोर्ड में। तो
बस इतना ही था आज के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो हम आज फिर आपके बीच में एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि स्टैटिस्टिक का है। इसमें हमें मीडियन दिया हुआ है, हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसका जवाब देते हैं।